अस्सलाम स्टूडेंट, ये हमारा है थर्ड लेक्चर लिपिड से रिलेटेड। और लिपिड्स का हम लोगों ने पढ़ रहे थे सारा। फैटी एसिड पढ़ा, उसके फैटी एसिड की टाइप्स पढ़ी, और अब हम लोग आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स पर कि लिपिड्स की कितनी क्लासिफिकेशन है और कौन कौन सी हैं। लिपिड को अगर हम क्लासीफाई करें तो तीन जो है उसकी निकलती हैं क्लासिफिकेशंस। और सबसे फर्स्ट वाली का नाम है सिंपल लिपिड। दूसरी क्लासिफिकेशन है उसकी कंपाउंड लिपिड या फिर उसको कम्प्लेक्स लिपिड भी बोलते हैं। तीसरी है डिराइव्ड लिपिड्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं। अगर नेचुरली तौर पर या कुदरती तौर पर जो ऑयल्स पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं या वैक्सेस पाए जाते हैं, उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये सिंपल लिपिड्स हैं। सिंपल लिपिड्स के बारे में एक और पॉइंट है कि सिंपल लिपिड जो होते हैं वो एस्टर्स होते हैं। लॉन्ग चेन होगी फैटी एसिड की। फैटी एसिड अभी मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया कि फैटी एसिड क्या होते हैं, अल्कोहल के साथ, विद अल्कोहल। लॉन्ग चेन फैटी एसिड होगी विद अल्कोहल। अब यहाँ पे मैंने एस्टर का जिक्र किया तो अब एस्टर्स भी आपको बता देती हूँ। एस्टर्स क्या होते हैं, हमें लिख दिया है कि एस्टर जो हैं वो केमिकल कंपाउंड होते हैं और वो किस तरह से बनते हैं, एसिड और अल्कोहल की इंटरेक्शन से बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपके केमिकल रिएक्शन दिखाती हूँ जिसमें साबित हो जाएगा कि अल्कोहल और एसिड का जब इंटरेक्शन होगा तो एक केमिकल कंपाउंड बनेगा जिसको हम एस्टर कहते हैं। अब हम बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ RC⋯O, साथ में OH। सॉरी, थोड़ा ऊपर लिख दिया गया लेकिन ये इसके साथ ही अटैच है यहाँ पर करके। फिर साथ में ये एक मैंने ले लिया एसिड और इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इसके साथ मैं एक अल्कोहल को मिला दूँगी। यहाँ पे कोई भी अल्कोहल ले ली हमने, यहाँ पे साथ मैंने अटैच कर दी, प्लस कर दिया अल्कोहल को। ये अल्कोहल है। अब हम इनका इंटरेक्शन करवाएंगे। इनका इंटरेक्शन करवाने के बाद हमारे पास क्या आता है ये उसी तरह से लिख देते हैं, R फिर C और =O। अब यहाँ पे ये जो हमारा था H, यहाँ पर हम इस H को हम यहाँ से निकाल कर तो ले जाते हैं, इस OH के साथ मिला देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, O बच गया और साथ इधर क्या बच गया, R बच गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे आगे C के आगे एक बांड था और उसमें आगे था O और H। उसमें से अब हमारे पास सिर्फ O बचा है। इधर हम लोगों ने O लिख दिया और साथ में हमारे पास इधर से R बचा था। इस R को भी हम इसके साथ ही लिख देते हैं, R। ठीक है, R हमने लिख दिया। यहाँ पर ये था R। ठीक है, ये O बचा था इधर से और R बचा था क्योंकि हमने ये H और यहाँ से OH को अलग कर दिया। अब यहाँ पे जो H बचा था और OH बचा था, ये H और इस H को मिलाए तो क्या बन जाता है, H2। और साथ एक और हमारे पास बचा था O, तो यहाँ से O बच गया हमारे पास और आ गया H2O। अब ये जो हमारे पास ये आया है इंटरेक्शन के बाद, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के इंटरेक्शन के बाद जो हमारे पास ये बनकर आया है, ये क्या है, एस्टर है। और साथ हमारे पास क्या निकला है एडिशन में, वाटर। ठीक है, तो हम लोगों को ये साबित हो गया कि एक एसिड और एक अल्कोहल जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। और एस्टर क्या है, केमिकल कंपाउंड है। अब जैसा कि हमने कहा कि नेचुरली तौर पर जो ऑयल, फैट्स और वैक्सेस पाए जाएंगे उनको हम सिंपल लिपिड्स बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं ऑयल्स क्या हैं, फैट्स क्या हैं। अब ऑयल्स और फैट्स क्या हैं, ये क्या होते हैं, एस्टर होते हैं फैटी एसिड के ग्लिसरॉल के साथ। ऑयल्स और फैट के बारे में ये 2 से 3 लाइंस हैं कि एक तो ये कि एस्टर होते हैं फैटी एसिड के ग्लिसरॉल के साथ। फैटी एसिड आपको पता है क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है फैट्स का या लिपिड्स का। तो फैटी एसिड के एस्टर होते हैं किसके साथ, ग्लिसरॉल के साथ। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं कि जो फ़ैट है उसको हम एक और चीज़, इसका एक और नाम है और उसको फ़ैट को क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं। और ये भी एक MCQ है कि फ़ैट इज़ आल्सो कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। अब आगे ये भी एक MCQ है जो कि इम्पॉर्टेंट है
कि अ फैट इन लिक्विड स्टेट, अगर फैट जो है वो लिक्विड स्टेट पे हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑयल बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि फ़ैट क्या है, घी है। और घी को अगर लिक्विड स्टेट में आ जाए, घी को मेल्ट करें तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाए तो आप उसको क्या बोलते हैं, ऑयल। तो यही है फैट्स एंड ऑयल। आगे से हम देख लेते हैं कि वैक्सेस क्या होते हैं। अब वैक्सेस क्या हैं, वैक्सेस जो हैं वो एस्टर्स होते हैं, लेकिन किसके साथ, फैटी एसिड विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ पे ऑयल्स और फैट्स के बारे में पढ़ा था कि एस्टर होते हैं फैटी एसिड विद ग्लिसरॉल के साथ, लेकिन यहाँ पे ये एस्टर होते हैं फैटी एसिड विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ। अब वैक्स क्या होती है, वैक्स जो है ये भी कुदरती तौर पे पाई जाती है, और हमारे नेचर के अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारे जानवर हैं, परिंदे हैं, एनिमल्स हैं, कि वो कुदरती तौर पर उनके स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग आती है, कि जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। उनके स्किन के ऊपर जो है वो आती है प्रोटेक्टिव कवरिंग आती है, जैसे कि फ़र है, जानवरों के ऊपर फ़र आती है, परिंदों के ऊपर वो जो उनके आते हैं, वो आप लोगों ने उनके बाल देखे होंगे, वो क्या उसका नाम है, तोते के ऊपर उसके कितने प्यारे प्यारे नरम नरम से बाल हैं जो उसकी स्किन को कवर कर रहे हैं। जानवरों की फ़र होती है, भेड़िए की होती है, भेड़ की होती है, उसके ऊपर जो फ़र होती है। और सर्टेन जो एनिमल्स हैं, एनिमल के जो ऑयल हैं, जैसे कि व्हेल है, वो उसके ऊपर भी जो है ऑयल की, फैट्स की जो एक लेयर होती है वो भी वैक्स है। और सीबम, फ़र भी मैंने आपको बताया वो भी वैक्स है जो जानवर के ऊपर होती है। और सीबम क्या है, सीबम आप लोगों ने देखा हो, सुना होगा कि हमारी स्किन के अंदर जो है वो एक सीबम है। सीबम जो है हमारी स्किन के अंदर पाया जाता है, जो कि हमें स्किन को फ्लेक्सिबल होने में और स्किन को मॉइस्ट करने में मदद देता है। तो सीबम भी क्या है, हमारी जो बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर पाया जाता है, वो क्या है, वैक्स है। और वैक्स क्या है, लिपिड्स। तो ये भी आपको बता दिया कि वैक्स क्या है। ये मैंने वैक्सीज की अकरेंस भी लिख दी है, कि अकरेंस का मतलब है कि पाए जाते हैं। वैक्सीज कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और एनिमल्स में कौन कौन सी चीज़ उनकी जो है वो वैक्स कहलाती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, फॉर ऑफ एनिमल्स जो है वो वैक्स है। व्हेल लार्जली कंपोज्ड ऑफ वैक्सेस है। और सीबम जो है वो भी लिख दिया मैंने, सीबम इज़ अ सिक्रेशन ऑफ ह्यूमन स्किन हैविंग वैक्सेस, इट हेल्प स्किन टू बी मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल। अब अगर आप सिंपल लिपिड्स को एज अ लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो फिर आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे सिंपल लिपिड्स के बारे में। ये उसके जो पॉइंट्स हैं वो, फिर एस्टर को भी डिफ़ाइन करेंगे आप, एस्टर क्या है, करना चाहें तो कर सकते हैं सिंपल लिपिड की। अगर लॉन्ग में भी कर रहे हैं तब भी अगर करना चाहें तो एस्टर कर सकते हैं, वरना एस्टर को आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं तब भी ये जो है इसकी ये पॉइंट्स ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप ऑयल्स और वैक्सेस के बारे में भी अगर इनकी थोड़ी बहुत डिटेल लिखेंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आपका सिंपल लिपिड्स के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्लासिफिकेशन अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, तो फिर आप सिंपल लिपिड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख दें, ऑयल फैट के बारे में एक एक लाइन लिख दें, और वैक्स के बारे में एक लाइन लिख दें, या इतना भी लिख देंगे, सिर्फ इतना सा, ये वाले पॉइंट्स कुछ, तो भी आपका सिंपल लिपिड कवर हो जाएगा। आगे है कंपाउंड लिपिड्स को करते हैं, और कम्प्लेक्स लिपिड, इसकी डिटेल कर लेते हैं ये क्या है। अगला पॉइंट है कंपाउंड और कम्प्लेक्स लिपिड्स, यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये दूसरी क्लासिफिकेशन है इसकी, लिपिड्स की। तो अब हम इसकी डिटेल्स पढ़ लेते हैं, कि मैंने लिख दी है कि अब ये क्या होते हैं, कम्प्लेक्स लिपिड्स क्या होते हैं। ये एस्टर होते हैं ग्लिसरॉल के, ग्लिसरॉल के किसके साथ, 2 सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। ग्लिसरॉल होगी एक तो, और दूसरा इसमें 2 सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे या फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे। और ये किसके साथ मिले होंगे, किसी अदर कंपाउंड के साथ मिलेंगे। कोई दूसरा कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड अमाइनो एसिड भी हो सकता है, फास्फोरिक एसिड भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, 2 फैटी एसिड के होंगे, आपके फैटी एसिड होंगे, अनसैचुरेटेड हो जाएं या अनसैचुरेटेड हो जाएं। और ग्लिसरॉल जब ये आपस में मिलेगा तो एक कंपाउंड तैयार करेगा, और उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे कि ये कंपाउंड लिपिड्स हैं, ये कम्प्लेक्स लिपिड्स हैं। एक एस्टर जो तैयार करेंगे, ठीक है। अब एस्टर होगा किस चीज़ का, ग्लिसरॉल का,
और उसमें 2 शामिल होंगे, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और साथ में तीसरी चीज़ क्या होगी, कोई भी कंपाउंड हो सकता है तीसरी चीज़, और वो तीसरी चीज़ कोई कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, अमाइनो एसिड हो सकता है, फास्फोरिक एसिड हो सकता है, प्रोटीन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तीसरी जो चीज़ है वो कोई भी कंपाउंड हो सकता है इनमें से। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, कम्प्लेक्स लिपिड है या फिर कॉन्जुगेटेड लिपिड्स भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने कम्प्लेक्स लिपिड का या कंपाउंड लिपिड का तीसरा नाम है और वो देख लिया, वो क्या है, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। ठीक है, तो ये भी आप जहन में रखना, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स और कम्प्लेक्स लिपिड